सबको जैमसी की प्रभु में आप सबका स्वागत है। आइए हम शमशोन की बाइबल स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। शमशोन की कहानी उसके जन्म की घोषणा के साथ आरंभ होती है। दानियों के कुल का एक सोरावासी मनोह का विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी। प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने उसकी पत्नी के साथ मुलाकात की और उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। स्वर्गदूत ने उससे उसकी गर्भावस्था के समय में नजीरों के लिए एक ठहराई की व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी, अर्थात उसे कोई दाख मधु नहीं पीनी थी, किसी भांति की मदिरा नहीं पीनी थी और किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना था। उस स्त्री ने मनोह को ये सब कुछ बताया और उसने प्रार्थना की कि स्वर्गदूत उनसे एक बार और मुलाकात करने के लिए आए और अपने भविष्य के पुत्र के पालन पोषण के बारे में और अधिक जानकारी दे। परमेश्वर ने मनोह की प्रार्थना का उत्तर दिया। यहोवा का दूत फिर से मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और वह अपने पति को उसके साथ मुलाकात कराने के लिए दौड़ी। स्वर्गदूत ने एक बार फिर से मनोह को अपना संदेश दोहराया। मनोह ने स्वर्गदूत का नाम पूछा। प्रति उत्तर में स्वर्गदूत ने कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसीलिए तू उसे क्या पूछता है। मनोह ने एक चट्टान के ऊपर एक बकरे के बलिदान को चढ़ाया और तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर ऊपर चढ़ गया। तब मनोह को अद्भुत हुआ कि वह किससे बात कर रहे थे। हम निश्चित मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मनोह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम शमशोन रखा। जब वह बड़ा हो रहा था तब प्रभु परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसके पश्चात न्यायों की पुस्तक तब शमशोन के द्वारा अपने लिए पत्नी की खोज के लिए आगे बढ़ जाती है। वह अपने माता पिता के विरोध में पश्चात भी और मूर्ति पूजक अन्य जाति विवाह के प्रति परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए एक फिलिस्तीनी स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसके माता और पिता उसकी मंगनी की व्यवस्था करने के लिए शमशोन के साथ तिम्ना नामक नगर में जाते हैं। रास्ते में एक शेर शमशोन के ऊपर आक्रमण कर देता है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी ना था तो भी उसने उनको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। बाद में जब शमशोन शेर के शव के पास से जा रहा था तो उसने उसके ऊपर मधु के एक छत्ते को पाया जिसे उसने खा लिया। ये नजीर की व्यवस्था का उल्लंघन था। जितने दिन तब यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। शमशोन को इस बात का आभास था कि उसने गलत काम किया है, क्योंकि जब उसने अपने माता पिता को शहद दिया तो उनको ये बिना बताए कि मैं इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया था। एक नजीर के रूप में शमशोन को दाख मधु और मदिरा से अलग रहना था। यद्यपि न्यायों का लेखक ये संकेत नहीं देता है कि शमशोन ने व्यक्तिगत रूप से इस भोज में दाख मधु या मदिरा को पिया था या नहीं, तो भी एक न्याय अवसर ऐसा आया जो उसे पाप की ओर ले जाने का कारण बना था। भोज के मध्य में शमशोन ने एक पहेली का समाधान किए जाने का प्रस्ताव दिया। जो कोई उसकी पहेली का समाधान करे वह उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े सन के कपड़े देगा। शमशोन की नई फिलिस्ती पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी पहेली का उत्तर अपने देशवासियों को बता दिया। क्रोधित शमशोन ने 30 फिलिस्तियों को मार डाला और उन लोगों को उनकी संपत्ति दे दी जिन्होंने पहेली को उत्तर दिया था। शमशोन की पत्नी को तब किसी अन्य पुरुष को दे दिया गया। इस सारे घिनौने कार्य को परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया। ये बात यहोवा की ओर से है कि वह फिलिस्तियों के विरुद्ध दाम ढूंढता है। शमशोन का जीवन परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दोषपूर्वक पापी लोगों का उपयोग करेगा। शमशोन स्वेच्छा से ऐसी फिलिस्तियों में चला गया जिसमें उसके द्वारा पाप हुआ, परंतु पर्याप्त बार परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। यहाँ तक कि हमारा पाप भी परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता। क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ शमशोन अपनी पत्नी को उससे
चोरी कर लिए जाने के कारण फिलिस्तियों की हानि करने के लिए शपथ खाता है। उसने फिलिस्तियों के खेतों में बड़ी फसल को जला दिया और बाद में फिलिस्ती के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने के पश्चात उसने उसको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। शिमशोन थोड़ी देर के लिए यहूदा में छिप गया, परंतु यहूदा देश के वासियों ने चिंतित होकर कहा कि शिमशोन फिलिस्तियों के साथ उनके संबंध को खराब कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बांध लिया और उसे उसके शत्रु तक पहुंचा दिया। जैसे ही फिलिस्तियों ने अपने अशम शिकार से संपर्क किया, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। शिमशोन ने एक गधे के जबड़े को उठाया और उसके द्वारा 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। गाजा में शिमशोन ने एक वैश्य को पैसा देकर अपने पास रखा था। उस रात गाजा के लोगों को पता चला कि शिमशोन उनके नगर में था और वह भोर के समय उसे मारने की प्रतीक्षा में थे। शिमशोन मध्य रात्रि उठकर बच गया। जब वह उठा तो उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर भीड़ों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें पास पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हब्रोन के सामने है। फिलिस्तियों को पराजित करने का परमेश्वर का उद्देश्य शिमशोन के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, परंतु शिमशोन को अभी भी उसके पाप के लिए जवाबदेह ठहराया गया था और उसने अपनी मूर्खता और आज्ञा के कारण परिणामों का अनुभव किया। शिमशोन की मुलाकात दलीला नामक स्त्री से हुई और उसे प्रेम हो गया। फिलिस्तियों के शासकों ने शिमशोन की प्रथा के रहस्य का पता लगाने के लिए दलीला को रिश्वत दी और उसे उनके लिए धोखा देने को कहा। दलीला उसके का भेद जानने के लिए शिमशोन से विनती करने लगी। उसे कई बार झूठ बोलने के पश्चात शिमशोन ने अंत बताया कि उसकी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष होने में थी, विशेष रूप से इस तथ्य में कि बाल कभी नहीं कटे थे। तो दलीला ने गुप्त में शिमशोन के रहस्य के विषय में फिलिस्तियों के शासकों को सूचित किया और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिमशोन सो नहीं गया था और उसने किसी को उसका सिर मुड़वाने के लिए बुलाया। तत्पश्चात उसने रोते हुए उससे कहा, है शिमशोन, फिलिस्ती तेरी कात में है। शिमशोन लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, परंतु वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। शिमशोन के द्वारा निरंतर दृढ़ इच्छा से आज्ञा की अवहेलना करने के परिणाम का अंत आ गया था। वह अपनी सामर्थ्य के कारण इस बात से आश्वस्त हो गया था कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी की कानून को लागू कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंत उस बिंदु पर पहुंच गया कि जहां वह सोचता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उनकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। शिमशोन को अंत में अपनी गतिविधियों का परिणाम भुगतना पड़ा। फिलिस्तियों ने सोचा कि वह शिमशोन के ऊपर अपनी महान विजय का उत्सव मनाएंगे और शासक अपने देवता दागोन के मंदिर में इकट्ठे हुए ताकि शिमशोन को उसकी सामर्थ्य में दिए जाने के लिए उसकी बड़ाई की जाए। उत्तम के समय वह अपने मनोरंजन के लिए कैद से शिमशोन को ले आए। मूर्ति पूजा वाले मंदिर के अंदर खंभों के ऊपर टेक लगाए हुए शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, है प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, है परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का ही पलटा ले लूं। परमेश्वर ने अपनी दया में शिमशोन की विनती को स्वीकार किया। शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाले वह
उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। जब वह मरा तब शिमशोन ने अपने जीवित रहने की तुलना में लगभग 3000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। मैं विश्वास करता हूँ कि शिमशोन की बाइबल स्टोरी का लेख पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। आमीन।